नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार साई एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और इस समय आप देख रहे हैं हमारी एक श्रृंखला जिसका नाम है भारत का भूगोल और हम चैप्टर नंबर 2 पर हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक विभाजन और इसके अंतर्गत हम इसका पहला सेगमेंट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय पर्वत। आज क्योंकि जैसे ही हमने पिछली बार भी बताया था कि प्रतिदिन हम आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन सी वैकेंसियां निकली हुई हैं, तो बेटा आज हम सबसे पहले चलते हैं। एक वैकेंसी आई हुई है जिसका नाम है बेटा अग्निवीर। अग्निवीर के फॉर्म इस समय अप्लाई हो रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है बेटा वो 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर बेटा विभिन्न एज ग्रुप के लोगों को फार्म भरने की यानी कि 25 साल तक के लोगों को लगभग फार्म भरने की छूट है, लेकिन ये पोस्टें अलग अलग हैं। यहां पर बात करें बेटा तो 8वें से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक की बेटा पोस्टें निकली हुई हैं, लेकिन फिर वही कह रहा हूं मैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जॉब क्राइटेरिया है और बेटा इसमें फिजिकल भी होगा। तो बेटा अग्निवीर के फॉर्म इस समय निकले हुए हैं, तो जो भी बच्चा इसे भरना चाहता है वो 10 तारीख तक भर सकता है यानी कि 10 अप्रैल। अब तक हम आपको 3 वैकेंसियों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। एक हमने आपको पिछली वाली वीडियो में यूपीपीसीएस के बारे में, उसके बाद हमने आपको बताया था लाइब्रेरियन की पोस्ट के बारे में, आज हमने आपको बताया बेटा अग्निवीर के बारे में। फीस कितनी है तो बेटा सभी के लिए 250 रुपए है। कितनी है बेटा? सभी के लिए 250 रुपए है। दोस्तों इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं बात करूं तो हमारी वीडियो पर जो अच्छे अच्छे लोग कमेंट आ रहे हैं और बेटा ये कमेंट हमारे लिए हर बार नई ऊर्जा भी देते हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूँगा जो हमारे लिए बेटा लगातार कमेंट कर रहे हैं और उनमें बेटा कुछ नाम हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो बेटा पहला नाम है राणा राजपूत का। राधे पॉइंट जी हैं हमारे लिए बेटा गुड इवनिंग कह रहे हैं और बेटा गुड इवनिंग राधे पॉइंट जी हैं। उसके बाद बेटा खुशबू जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, जेटे यदुवंशी जी हैं, रोशनी कुशवाहा जी हैं, आदित्य कुमार जी हैं, फ्यूचर एससीएम जी हैं, रामेंद्र कुमार हैं, निधि तिवारी जी हैं, आर्यन गौर हैं, तरुण गौतम हैं, आर्यन गौर हैं बेटा। उसके बाद सुमन यादव जी हैं, रीना कुमारी हैं, प्रशांत शर्मा हैं, अनु कुमारी हैं, विनय हैं, अभिजीत सिंह हैं, मनीष यादव हैं, कृष्णा आर्ट है बेटा, तस्लीम अली जी हैं और बेटा सतीश राणा हैं, दौलतपुर हैं बेटा। उसके बाद मिस्टर अभिषेक हैं, पंकज यादव जी हैं, नरेश कुमार जी हैं और बेटा अभिनव ठाकुर हैं। इन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए जिससे हमारे लिए बेटा ऊर्जा मिली। तो आप भी हमारे लिए कमेंट करें और बेटा ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बेटा हम पहले चलते हैं सेगमेंट की ओर, क्योंकि जहाँ पर हमने देखा था बेटा अग्निवीर की परीक्षा के बारे में। अब हम आते हैं बेटा यहाँ पर, आज हमें जानना है बेटा हिमालय का महत्व। आखिर हिमालय का महत्व क्या है, तो पहले आज हम इसके बारे में बेटा जानेंगे हिमालय का महत्व। हिमालय के महत्व की बात करें बेटा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस तरीके से बेटा एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है बेटा हिमालय पर्वत। इस तरीके से बेटा एक पर्वत फैला हुआ है और ये बेटा कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की बात करें बेटा तो हिमालय पर्वत भारत की कौन सी दिशा में है, तो आप कहेंगे उत्तर दिशा में है। तो हिमालय पर्वत भारत के किस दिशा में है, तो आप कहेंगे बेटा कि उत्तर दिशा में है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की और बात करें बेटा तो इसकी ऊंचाई 8000 मीटर भी है बेटा कई जगह। तो आपने देखा कि इसकी औसत ऊंचाई बेटा महान हिमालय की 6100 मीटर है। तो जब हम महत्व की बात करते हैं तो ऊंचाई बहुत जरूरी चीज है। क्यों जरूरी है, जरा उस चीज को देखते हैं कि यहां पर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और यहां पर है बेटा बंगाल की खाड़ी। तो जब कभी इन दोनों तरफ से यानी कि बंगाल की खाड़ी से या बेटा अरब सागर से मानसूनी हवाएं भारत की ओर आती हैं तो हिमालय पर्वत उनको रोक लेता है, जिससे बेटा इस क्षेत्र में अच्छी बरसात होती है। क्या होती है बेटा? अच्छी बरसात होती है। तो बेटा बताएं क्या हिमालय
मानसूनी पवनों को रोक कर रखता है? तो हाँ, हिमालय पर्वत मानसूनी पवनों को रोक कर रखता है। दूसरा बेटा अगर हम बात करें तो इधर यानी कि बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो आएगा बेटा एक रूस का क्षेत्र जिसका नाम है साइबेरिया। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी हिमालय पर्वत रोक लेता है। अगर ये हवाएं सीधा भारत में प्रवेश कर जाती तो बेटा ये वाला क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल जाता, क्योंकि मानसूनी हवाएं बेटा यहां से नहीं आ पाती। और दूसरा ये बेटा कि इस क्षेत्र में भी साइबेरिया की जो हवाएं हैं वो आ जाती, यानी कि मानसूनी पवनें भी यहां से गुजर गई और आपने देखा बेटा साइबेरिया वाली हवाएं आ गई। तो जब यहां बरसात ही नहीं हुई तो बेटा क्या बन जाएगा? मरुस्थल। तीसरा बेटा हमारा इसका क्या है? तो बेटा हम तीसरे की बात करें तो बेटा इसका यूज है कि यहां पर बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? ग्लेशियर। और ग्लेशियर क्या है? तो बेटा ये बर्फ का भाग है। और ग्लेशियर से बेटा नदियां निकलती हैं और इन नदियों की बात करें तो ये सदा नीरा हैं, यानी कि इनमें बेटा हमेशा पानी रहता है। और इन नदियों के कारण बेटा भारत में यानी कि उत्तर भारत में खेती बेटा बहुत ही अच्छी हो पाती है। और ये नदियां जलोढ़ मिट्टी भी लेकर आती हैं। कैसी मिट्टी लेकर आती है बेटा? जलोढ़ मिट्टी, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। साथ ही बेटा यहां पर यानी कि हिमालय पर्वत पर वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्ष की बात करें तो बेटा वृक्षों को काटने के बाद हम बेटा रेलवे ट्रैक्स बिछाने का कार्य किया गया। साथ ही बेटा वृक्षों से हमें जब मुलायम लकड़ी मिलती है तो बेटा हम बना लेते हैं अखबारी कागज। कौन सा कागज बेटा? अखबारी कागज। और आप ये भी जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिससे हमें स्वच्छ वायु भी मिलती है। यहां से बेटा हमें औषधियां मिलती हैं। क्या मिलती है बेटा? औषधि। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर बेटा बहुत सी आयुर्वेद से संबंधित औषधियां पाई जाती हैं, जैसे अश्वगंधा है बेटा कहां पर मिलता है? हिमालय में मिलता है। इसी तरीके से बेटा यहां पर कई प्रकार की खेती भी की जाती है, क्योंकि हिमालय पर ढलान वाली खेती की जाती है। और ढलान वाली खेती में बात करें तो बेटा चाय का पौधा उपजा सकते हैं, कॉफी का। और बेटा यहां चाय कॉफी के अलावा बाग भी तो पाए जाते हैं सेब के। क्या बेटा पाए जाते हैं? सेब के बाग पाए जाते हैं। तो यहां बेटा हमें उन फसलों को करने में बहुत आसानी रहती है जो बेटा बर्फीले क्षेत्र में उगाई जाती हैं या ऐसे क्षेत्र में उगाई जाती हैं जिनके लिए ढाल की तीव्र आवश्यकता हो। साथ ही बेटा कश्मीर हिमालय में, कहां पर बेटा? कश्मीर हिमालय में एक करेवा मिट्टी भी तो पाई जाती थी, हमने आपको बताया है, जिस पर बेटा किसकी खेती होती है? केसर की। किसकी खेती होती है बेटा? केसर की। तो आप देख सकते हैं कि हिमालय का महत्व भारत के लिए बेटा बहुत है। क्या क्या महत्व है अगर आपसे पूछा जाए बेटा तो आप बताएंगे? पहला पॉइंट अगर हम कहें जो महत्व को लिख रहे हैं तो बेटा पहला पॉइंट तो यह है कि यह मानसूनी पवनों को रोक कर रखता है। जिससे भारत में क्या होती है बेटा? अच्छी बरसात होती है। दूसरा क्या पॉइंट बताएंगे आप? तो दूसरा बेटा पॉइंट है हमारा कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है। ठंडी पवनों को रोकता है। और बेटा क्या है? तो भारत की प्राकृतिक सीमा भी तो बनाता है कई देशों के साथ। तो बेटा प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। प्राकृतिक सीमा का निर्धारण। और बेटा आपको क्या नजर आ रहा है? तो बेटा कह सकते हैं अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। अब बेटा वृक्ष मिलते हैं तो बेटा यहां पर क्या है? अनेक प्रकार के जीव जंतु भी तो मिलते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। और बेटा यहां क्या है बेटा? तो बेटा यहां ग्लेशियर हैं। क्या है बेटा? ग्लेशियर।
और ग्लेशियर से क्या निकलती है बेटा, तो आप कहेंगे नदी निकलती है, जो पूरे भारत को बेटा यानी कि उत्तर भारत को तो खासकर बेटा हमेशा जल वाला क्षेत्र बनाकर रखती है। और बेटा यहां पर क्या है, तो बेटा ग्लेशियर के बाद हमने कहा यहां दर्रे भी तो हैं, जिनसे बेटा पहले यातायात क्या होता था, सुगम होता था। इसके अलावा बेटा यहां पर क्या मिला, तो वृक्ष मिले। वृक्ष बेटा कैसे मिले, तो बेटा वृक्ष भी जो बेटा कठोर थे उनसे हमने क्या बना ली, रेल की पटरी। और जो वृक्ष मुलायम मिले यानी कि शंकुआकार या शंकुधारी वन मिले, वो बेटा क्या बना लिया हमने उनसे, अखबार। अभी हमने आपको बताया था, यानी कि मुलायम लकड़ी से बना लिया हमने अखबार, और बेटा कठोर लकड़ी से हमने बना ली रेल की पटरी। और बेटा क्या मिली, तो बेटा औषधियां मिली। क्या मिली बेटा, औषधि। यहाँ बेटा खेती होती है, तो बोले होती है, किसकी होती है, बोले केसर की खेती कर सकते हैं। केसर की किस में होगी, तो बेटा करेवा मिट्टी में होगी। और किसकी खेती, तो बेटा कॉफी की। और किसकी कर सकते हैं, तो बोले चाय की। और क्या कर सकते हैं, तो बेटा सेब के बगीचे लगा सकते हैं, नाशपाती के बगीचे लगा सकते हैं। तो बेटा यहां से यानी कि हिमालय का महत्व तो भारत के लिए बहुत ज्यादा है। बेटा खनिज संसाधन भी तो मिलेंगे यहां से, खनिज संसाधन, कोयला भी तो निकाला जाता है बेटा हिमालय पर्वत से। तो बेटा इस तरीके से हिमालय का महत्व तो भारत के लिए बहुत ज्यादा है। आज हमने हिमालय का महत्व पढ़ा। कई दिनों से हमने कोई प्रश्नों की श्रृंखला यहां पर हिमालय से संबंधित नहीं देखी थी। आज हम हिमालय से संबंधित प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। जो अब तक आपने पढ़ा है, उम्मीद करता हूं कि वो सभी प्रश्न आज आप सॉल्व कर पाएंगे, एक भी प्रश्न आपका बेटा छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा प्रश्नों की ओर कि आज के हमारे प्रश्न क्या हैं। देखिए, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है बेटा जिसे आप ना कर पाएं। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं बेटा पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप पढ़ें, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो बेटा बताएं कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है बेटा। तो बेटा आप कहेंगे कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम है बेटा हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत बेटा, हिमालय पर्वत। अरावली बेटा राजस्थान में है, नीलगिरी बेटा तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल में है, मैकाल बेटा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य फैला हुआ है। अगला बेटा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। यानी कि हिमालय पर्वत कैसे बना ये आपको बताना है। तो बेटा आप बताएं, बहुत जल्दी इसे देखें बेटा प्रश्न, और बेटा आपको उत्तर क्या नजर आ रहा है, तो बेटा उत्तर होगा डी, यानी कि बलित पर्वत। कौन सा पर्वत बेटा, बलित पर्वत। तो बेटा बताएं कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो बेटा आप कहेंगे बलित पर्वत है। उसके बाद बेटा हम आते हैं, अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, इसके बारे में बेटा आपको बताना है। तो बेटा अगर आपसे पूछा जा रहा है भारत का, तो पहले तो हमें यह देखना है कि भारत में कौन कौन सी चोटियां उपलब्ध हैं। तो उन चोटियों में बेटा क्या आपको नजर आ रही है बेटा, एवरेस्ट। एवरेस्ट तो भारत में नहीं है ना, ये कहां पर है बेटा, नेपाल में है। भले ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में नहीं। तो ये तो विकल्प अपने आप ही बाहर हो जाता है, क्योंकि भारत की पूछी है, भले ही ऊंचाई कितनी भी हो। दूसरा आता है कंचनजंगा, इसकी कितनी है बेटा, तो 8,598 मीटर है। कहां पर है, तो भारत के सिक्किम राज्य में है। गॉडविन ऑस्टिन की कितनी है, तो बेटा 8,611 मीटर है। और बेटा नंदा देवी की कितनी है, तो आप कहेंगे 7,817 मीटर है। तो बेटा अब बताओ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी नजर आ रही है बेटा आपको, तो आप कहेंगे ए विकल्प, गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, जम्मू कश्मीर राज्य में है। नंदा देवी कहां पर है बेटा, तो नंदा देवी है बेटा उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है बेटा नंदा देवी, हमने आपको पिछली वाली क्लास में बताया भी है। अब बेटा हम आते हैं, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है।
फिर वही प्रश्न है, इसमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन कौन सी चोटियां हैं। तो इसकी बात हम करें तो ये वाला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बेटा बताएं नंदा देवी। क्या इसमें विकल्प है? नहीं है, क्योंकि 7870 है। नंगा पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो बेटा आप कहेंगे कि नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। तो बेटा ये है, नहीं है। उसके बाद बेटा कंचनजंगा, अभी आपने देखा 8598 मीटर है और ये हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची भी चोटी है। साथ ही बेटा अगर आपसे पूछा जाए धौलागिरी, तो धौलागिरी को आप कहेंगे कि 8172 मीटर है, 8172 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? कंचनजंगा है, क्योंकि इसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन का विकल्प नहीं है। अगर वो होता तो बेटा होती K2, अब भाई विकल्प में ही नहीं है तो निम्न में से पूछा है तो आप क्या लगाएंगे बेटा? कंचनजंगा। अगला है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो बेटा हमने किसे बताया था कि नवीन वलित पर्वत है बेटा? कौन से पर्वत को बताया था? तो आप कहेंगे बेटा हिमालय पर्वत। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शिखर है? फिर वही प्रश्न, कौन सा सर्वोच्च है? तो एवरेस्ट तो भारत में है ही नहीं, अपने आप कट हो गया। नंगा पर्वत अभी आपने देखा 8126 मीटर, ये भी कट। नंदा देवी 7817 मीटर और कंचनजंगा बेटा विकल्प बचता है, तो बेटा 8598 मीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में है, असम में नहीं है। नामचा वारवा चोटी चीन में है, कहां पर बेटा? चीन में है, और या कह सकते हैं हम बेटा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बॉर्डर पर है। धौलागिरी नेपाल में, अभी आपने देखा था 8172 मीटर ऊंचाई है। और कंचनजंगा बेटा सिक्किम में है, और पूछी किसकी है? असम की है। तो बेटा निम्न में से कोई चोटी नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रश्न क्या है बेटा? गलत है। ये प्रश्न क्या हो जाएगा बेटा? गलत। अगर ये पूछता सिक्किम की कौन सी है तो बता देते कंचनजंगा। अगर ये पूछता बेटा कि उत्तराखंड की कौन सी है तो हम कह देते बेटा नंदा देवी। अगला प्रश्न है बेटा हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? हमने आपको बताया था कि भूसन्नति जो है बेटा सिद्धांत वो कोवर महोदय ने दिया था। किसने दिया था बेटा? कोवर महोदय ने। और इन्होंने कहा था कि भूसन्नति पर्वतों का पालना है। भूसन्नति क्या है बेटा? पर्वतों का पालना है। तो बेटा भूसन्नति किस सागर की हुई? तो बेटा टेथिस सागर की हुई थी। किसकी बेटा? टेथिस सागर की। अगला प्रश्न है हिमालय का पाद प्रदेश, पाद का मतलब बेटा जो पैरों में है, सबसे नीचे है, तो बेटा पाद प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा आप कहेंगे शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय बेटा? शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न फिर बेटा फिर वही बच्चों वाला प्रश्न, क्या आप भी नहीं कर पाओगे? नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? कितनी बार बता दिया, कहां पर है बेटा? उत्तराखंड। बद्रीनाथ अवस्थित है बेटा। तो आपने जब हिमालय का विभाजन सुना होगा तो हमने बताया था कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री, गंगोत्री सब कहां हैं? कुमायूं हिमालय में है बेटा। अगला प्रश्न हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। अब ये देखिए पश्चिम में पूछा गया और बेटा एक विकल्प है पूरब का। पूरब में हिमरेखा बहुत ऊंचाई पर मिलती है क्योंकि बेटा वहां पर समुद्र एकदम करीब है, जबकि पश्चिम में बेटा आसानी से मिल जाती है, यानी कि निचले स्थान पर। तो बेटा पश्चिम में अगर हम बात करें तो 4500 मीटर से 6000 मीटर पश्चिम में, 4500 मीटर से 6000 मीटर पश्चिम में आपको बेटा बर्फ देखने के लिए आसानी से मिल जाएगी। अगला है हिमरेखा का मतलब क्या है बेटा? जहां से बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है उसकी बात चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? देखिए पूछा बेटा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो बेटा क्या बताया हमने आपको? गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न काराकोरम पर्वत श्रेणी का क्या प्राचीन नाम है? तो क्या बेटा K2 है? नहीं, K2 तो पर्वत चोटी है। सागर माथा भी क्या है बेटा? माउंट एवरेस्ट का नाम है। राकापोसी भी पर्वत चोटी, हमने बताया था कि तीव्र ढलान वाली चोटी है। विकल्प क्या हो जाएगा बेटा? कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है?
तो बेटा आप कहेंगे दून नाम से जाना जाता है, देहरादून। बेटा घाटी तो बताई थी, क्या हो जाएगा बेटा, दून घाटी। अगला है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को, छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है बेटा, कहां पर बेटा, जम्मू कश्मीर में तो हमने बताया था मर्ग, जैसे सोन मर्ग, गुलमर्ग, ये क्या है बेटा, छोटे छोटे घास के मैदान हैं। और कहां पर है बेटा, तो बेटा ये मर्ग वाले मैदान बेटा हैं आपके जम्मू कश्मीर में। जबकि बुग्याल और प्यार कहां पर बताए थे बेटा, उत्तराखंड में। कहां पर बेटा, उत्तराखंड में। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बेटा फिर वही आ गया, लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान। तो बेटा फिर अभी हमने बताया बुग्याल एवं प्यार। अगला है कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। तो अगर आपने बेटा नदियों के विभाजन के आधार पर इससे पहले जो वीडियो आई थी वो देखी होगी, तो बेटा आप आसानी से बता देंगे कि कुमायूं हिमालय किसके बीच है। तो आप कहेंगे कि कुमायूं हिमालय सतलज और काली, काली का हमने क्या नाम बताया था बेटा, शारदा नदी। क्या बताया था बेटा, शारदा नदी। तो बेटा आप इसका उत्तर क्या लगाएंगे, बेटा आपको लगाना है सी विकल्प। अगला है बेटा काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय है, काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय है। तो बेटा आप कहेंगे काली नदी और तिस्ता नदी के बीच कौन सा है बेटा, नेपाल हिमालय। आपने पढ़ा था बेटा किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं, अभी तो देखा है आपने, माउंट एवरेस्ट। अगला है बेटा एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की। तो बेटा किस वर्ष की थी, 1953 में। नंदा देवी चोटी कहां है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड को क्या कहते हैं बेटा, कुमायूं रीजन है। उत्तराखंड में कहां पर बेटा, नैनीताल के लिए बेटा कुमायूं रीजन के नाम से जाना जाता है। अगला है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहां स्थित है। तो बेटा अराकान योमा हिमालय का जो भाग है बेटा वो कहां पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों म्यांमार में है। कहां पर है बेटा, म्यांमार में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। अरे बेटा कितनी बार पूछोगे, नंदा देवी है। कितना है बेटा, नंदा देवी। अगला प्रश्न है बेटा निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो बेटा बताएं कि महान और आंतरिक तो एक ही हो गया, मध्य हिमालय लघु हिमालय को कहते हैं। तो बेटा क्या बचा, बाह्य हिमालय। अगला बेटा निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी पूछा गया बेटा कुल्लू कहां है, तो कुल्लू हिमाचल में है। अब हिमाचल में बेटा लद्दाख और पीर पंजाल तो नहीं है, क्योंकि लद्दाख नहीं है, पीर पंजाल का तो कुछ हिस्सा है। अच्छा शिवालिक तो पूरी पर्वत श्रेणी है ही। नाग टिब्बा ये बेटा उत्तराखंड में है, तो ये नहीं होगा। रणज्योति नाम की तो कोई होती नहीं है, तो ये वाला भी विकल्प गया। अब क्या बचा, धौलाधार तथा पीर पंजाल। और हमने आपको बताया भी था कि धौलाधार पर्वत श्रेणी कहां पर है बेटा, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है बेटा, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी पर्वत श्रेणी बेटा, धौलाधार पर्वत श्रेणी। अब अगला आते हैं बेटा हम, अच्छा यही कुछ और प्रश्न बच्चे हैं। अगला प्रश्न हमारा कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। बेटा क्रम क्या बताया था, क्रम यही तो बताया था हमने कि सबसे पहले आएगी काराकोरम, फिर कौन सी आएगी बेटा, फिर आएगी लद्दाख, फिर कौन सी है जास्कर, फिर कौन सी है पीर पंजाल। अब देख लो 3 से शुरुआत कहां पर हो रही है, इसमें 4 है पहले पर, यानी कि लद्दाख है, तो लद्दाख ये वाला नहीं रहा। बी में बेटा दूसरा यानी कि पीर पंजाल नहीं, फिर क्या बेटा तीसरा, तो बेटा 3 4 1 2 यही विकल्प बचता है बेटा हमारे पास। अगला है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ। तो आप कहेंगे कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजाइक काल में हुआ। किस काल में हुआ बेटा, सेनोजाइक काल में हुआ। किसका निर्माण बेटा, शिवालिक हिमालय का। अगला है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में। देखिए कंचनजंगा चोटी बेटा हमने आपको कहां बताई थी, सिक्किम में। कहां पर बेटा, सिक्किम में। तो इस तरीके से बेटा हमने हिमालय पर्वत के प्रश्नों के बारे में भी जान लिया। उम्मीद करता हूं कि हिमालय पर्वत में आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है,
कोई चीज़ समझने में नहीं आ पा रही है, कोई भी दिक्कत है घर पर भी हिमालय से संबंधित, तो आप हमारे नंबर 97 587 71 971 पर मैसेज कर सकते हैं, या बेटा 7500 740 341 पर भी मैसेज कर सकते हैं। इन नंबरों में से आप जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें बेटा आप इस्तेमाल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। डेली हम आपको वैकेंसी के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बेटा सभी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमारे यहाँ पर इस समय अग्निवीर का बैच चल रहा है। जो भी बच्चे हमारे अग्निवीर के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वह साईं एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर की ऑफलाइन सेंटर पर आकर यानी कि चंदोसी में हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को बेटा लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी बेटा अगली क्लास में बहुत जल्द।